ओम शांति 8/12/2022। आज की मुरली चिंतन। हम रूहानी आशिक हैं उस एक परमात्मा माशूक के। हमें दिल की प्रीत सिर्फ उस परमात्मा बाप के साथ रखनी है। महावीर बच्चों के पुरुषार्थ की निशानियाँ होंगी। वो योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में हमेशा ये रहेगा, अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। वे विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार होगा। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। ना हमसे शिव बाबा जुदा होंगे, ना हम शिव बाबा से जुदा होंगे। इसको रूहानी प्यार कहा जाता है। इस वक्त दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद कर रही है कि हमें दुखों से लिबरेट करो। इसका मतलब सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा बाप है। हमारा परमपिता परमात्मा से रूहानी प्यार इसलिए है क्योंकि वह हमें सुखधाम का मालिक बनाते हैं। वह मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। हमने परमपिता परमात्मा को आधा कल्प पुकारा है, हे पतित पावन आओ, सुख करता दुख हरता आओ, परंतु वह अपने टाइम पर आते हैं जब हमें कलयुग से सतयुग चलना है। वहाँ जा सकते हैं मनुष्य से देवता बनकर, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनकर। वो हमें परमपिता परमात्मा आकर बनाते हैं। एक तरफ मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं वह सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर सभी आ जाते हैं। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? शिव बाबा नई दुनिया के लिए नई बातें सिखा रहे हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। आपदाएं भी बहुत आएंगी। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु मनुष्य स्थापना और विनाश की बातें समझ ही नहीं रहे हैं कि एक तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्थापना हो रही है, एक तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो स्थापना हो रही है, और दूसरी तरफ दुनिया में विनाश भी हो रहा है। देलवाड़ा मंदिर में दिखाया है हम नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। तो हमें समझ में आ गया है भारत ही सतयुग में स्वर्ग था। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है, वह हमें नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहा है। हमें सब कुछ करते हुए एक बाप को याद रखना है। योग से आत्मा की खाद निकलेगी। योगी बनना इसमें पूरी पहलवानी चाहिए। योगी बनना इसमें पूरी पहलवानी चाहिए, अर्थात मेहनत चाहिए। अभी मनुष्य सृष्टि जाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में है। अब इस झाड़ से ही नए देवी झाड़ की कलम लगनी है। अगर हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया विक्रम कराती रहेगी। जो कुछ विक्रम किया है वह बाप के आगे रख माफ़ी मांगनी है। अभी परमात्मा बाप सम्मुख आए हुए हैं तो उनसे माफ़ी मांग लेनी है। हम आत्मा रूपी सीताओं का राम एक परमात्मा बाप है। ये बात हमें औरों को भी समझानी है। हमें लड़ाई और विनाश से पहले पवित्र बनना है। अपने विक्रम विनाश करने हैं। लड़ाई लगने पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बीमारी आदि जो कुछ भी होता है वो सब कर्मों का हिसाब किताब है। हमें पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनेंगे। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा मिलने से पहले साक्षात्कार होंगे कि ये बुरे कर्म किए हैं, उसके बाद सजा मिलेगी। कोई मिले उसे समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है हद का बाप, दूसरा है वेद का बाप। हद के बाप से अल्पकाल का सुख मिलता है और वेद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। माया से खबरदार रहना है क्योंकि माया हमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद नहीं करने देगी, इसलिए खबरदार रहना है। अभी हमारे पैर नरक की तरफ है और मुख स्वर्ग की तरफ है। आज की मुरली का वरदान, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। हर आत्मा की तरफ प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। आज की मुरली का स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।